अस्सलाम वालेकुम क्लास। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अभी तक कोई स्टूडेंट ऑनलाइन नहीं हुआ। देखेंगे पूरे 6 बजे आपके टीम करते हैं, लेकिन आपकी हैबिट भी इस तरह से होनी चाहिए कि पूरे टाइम पर आपको ऑनलाइन हो जाना चाहिए।
जी अस्सलाम वालेकुम क्लास, हाउ आर यू? आज की प्रेजेंटेशन हम फिर स्टार्ट करते हैं। एंड्रॉइड अपडेट मोड। सेट मैप की आपको कल समझ आ गई थी? गुड इवनिंग रोनल। अच्छा, मैं ना हर 20 मिनट बाद आपकी अटेंडेंस जरा चेक करता रहूंगा साथ साथ। ठीक है, तो जो स्टूडेंट वो 20 मिनट में रिस्पॉन्ड नहीं करेगा तो वो अंडरस्टूड होगा कि वो एब्सेंट है। यस, ओके। आज देख लेते हैं एक प्रेजेंटेशन छोटी सी, बिल्कुल आसान है। क्लाइंट एजुकेशन एंड डिस्चार्ज प्लानिंग। रोनल्ड, ये आपने टॉपिक किया था लास्ट टाइम जब हम कर रहे थे। वालेकुम सलाम लुबाना। गुड।
गुड। चलें जी, हम फॉर्मल वे में अपना प्रेजेंटेशन स्टार्ट करते हैं। क्लाइंट एजुकेशन एंड डिस्चार्ज प्लानिंग। Client education, what is the client education? This is an integral part of a nursing care, obviously, no doubt. The nurses have the responsibility to assist the client to identify the learning needs and resources that will restore and maintain the optimal level of functioning. Obviously, if a patient is with you in a hospital for at least a month and if you are not properly educating him, you are not giving some instruction pieces of instruction about the self-management and in taking care of his or her, taking a very important part as a self-care, then it's means that you are doing nothing that in future there is a more risk to for the rehospitalization of client. Okay. The teaching learning process basically simultaneously when we are as a student and sometimes a pressure, feeling sometimes hesitation, feeling sometimes because in this diploma most of you come after your graduation or your nursing before 3 years, 3 years late or 4 years late. You didn't continue your study, and most of you are feeling some difficulties while learning. ऐसा ही है, हम mostly जो students हैं वो फ्रेश ग्रेजुएट तो नहीं है ना नर्सिंग के, वो अपना डिप्लोमा करके आए हैं, 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल का एक्सपीरियंस है और अभी लर्निंग में स्टडीइंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा होगा सबको, ऐसा ही है। क्योंकि मेरे साथ भी प्रॉब्लम था, क्योंकि एफएससी के 2-3 साल मैंने गैप डाला। जब मैं बीएससी नर्सिंग में आया तो मेरे लिए भी एक प्रॉब्लमेटिक फेस था, से कुछ रिटेन नहीं हो रहा था। आप सबके साथ भी ऐसा ही हो रहा होता है। इसी तरह पेशेंट के साथ भी एक प्रॉब्लम ये हो रहा होता है कि जो कुछ आप उसको टीच कर रहे होते हो, इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हो, जो कुछ समझाने की कोशिश कर रहे होते हो, तो उस पे तो ऑलरेडी एक प्रेशर हॉस्पिटल का होता है, डिजीज का प्रेशर होता है, इन्वायरमेंट का प्रेशर होता है, एंजाइटी होती है। इसके अलावा स्टेबिलिटी नहीं होती, इम्पेयर्ड उसकी जो सेंसोरियम थोड़ा सा, if you don't mind you can explain it to I will be thankful. Okay, no problem. तो ये सारी चीजें कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर होती हैं जो कि एक पेशेंट पे प्रेशर डाल रही होती हैं, ठीक है। लेकिन बीइंग अ स्टूडेंट लर्नर आप पे ये चीजें क्योंकि प्रेशर नहीं होता, आप पे सिर्फ प्रेशर होता है टीचर का, ठीक है। इट मिरर्स द स्टेप ऑफ अ नर्सिंग प्रोसेस। बेसिकली इसमें भी हम नर्सिंग प्रोसेस ही यूज करते हैं। नर्सिंग प्रोसेस के स्टेप्स मुझे कौन बताएगा? मुझे बताएगा रोनाल्ड। रोनाल्ड, मुझे नर्सिंग प्रोसेस के स्टेप्स बता दो कितने होते हैं। अभी मैं आपको इसी तरह ही समझाऊंगा, इसी स्लाइड पे ही मैं आपको इंशाल्लाह समझाऊंगा सारा टीचिंग लर्निंग नहीं, बल्कि रोनाल्ड ही आपदा मिस आपदा बताएं मुझे कि नर्सिंग प्रोसेस के कितने स्टेप्स हैं। रोनाल्ड मिस आपदा। Phases of nursing process। जल्दी से बताएं। जी आप प्लीज असेसमेंट प्लानिंग नर्सिंग डायग्नोसिस इम्प्लीमेंटेशन एंड एवेल्युएशन। ओके, ठीक है।
ओके, असेसमेंट के बाद डायग्नोसिस होता है मिस आपदा, प्लानिंग नहीं होता। असेसमेंट के बाद डायग्नोसिस होता है, फिर प्लानिंग होता है, फिर इम्प्लीमेंटेशन एंड देन इवैल्यूएशन। ओके, वेरी गुड। मिस इफ्रा, क्या इफ्रा और इफ्रा और एक लुबाना, आप थोड़े से एक्टिव हो जाएं मुझे, क्योंकि आपकी हेल्प की जरूरत है। असेसमेंट फेज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। असेसमेंट फेज में हम क्या कर रहे हैं, जल्दी से मुझे बताएं, इफ्रा एंड लुबाना, बोथ ऑफ यू। असेसमेंट फेज में हम कर रहे होते हैं कि डाटा कलेक्ट कर रहे होते हैं, डाटा को गैदरिंग गैदरिंग ऑफ द डाटा, documentation of the data, refining of the data, validation of data, interpretation of data। ओके, यही कुछ कर रहे होते हैं। ठीक हो गया। अब टीचिंग एंड लर्निंग की तरफ आओ। असेसमेंट को रिलेट करो टीचिंग के साथ। किस तरह से कोरिलेट करेंगे? आपने अपने क्लाइंट को टीच करना है इंसुलिन थेरेपी पे, सेल्फ इंजेक्शन फॉर इंसुलिन इंसुलेशन। इंसुलिन के लिए आपने उसको बताना है कि किस तरह से आपने अपनी ग्लूकोज लेवल चेक करना है, कितनी बार आपने चेक करना है, और कितनी बार चेक करना है, कब कब चेक करना है, कितनी इंसुलिन लगानी है, इंसुलिन लगाने का तरीका क्या है, कुछ आपने मिसाल के तौर पे टीच करना है अपने क्लाइंट को। अब इससे रिलेटेड आप टीचिंग एंड आपने टीचिंग करनी है अपने क्लाइंट को, तो इसमें आपने सबसे पहले क्या असेस करेंगे? व्हाट यू विल डू इन असेसमेंट? लुबाना और इफ्रा दोनों मेरा एक क्वेश्चन सुन रही होंगी, ठीक है। आपने एक पेशेंट की असेसमेंट करनी है। असेसमेंट से मुराद ये है, जैसे एक टीचर एक टॉपिक लेके आता है क्लास में कि आपको ये आज मैंने टीच, क्लास हमने आज ये टीच करना है, तो वो सब की पहले असेसमेंट करता है कि आपको इस टॉपिक के बारे में पहले कितना पता है। दिस इज कॉल्ड द असेसमेंट। इफ्रा को थोड़ा सा पता है जी, लुबाना को थोड़ा सा पता है, आबदा को थोड़ा सा पता है, रोनल्ड को थोड़ा सा पता है, जूलियस को बिल्कुल नहीं पता, आना को नहीं पता, आसमा खलील को नहीं पता, सिदरा जमील को नहीं पता। तो एक किस्म की असेसमेंट कर रहे थे, हाँ भाई इतने लोगों को पता है, इतने का नहीं पता कि मुझे जो है कि इस डेप्थ में जाकर इनको लेक्चर डिलीवर करना। आर यू अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट व्हाट आई वांट टू कन्वे यू? ठीक है, आपने असेस किया, उसकी सबसे पहले एज कितनी है क्लाइंट की, हाउ मच टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द इंसुलिन, हाउ मच द पेशेंट हैव यस हबीबा वन, वेरी गुड, आई अप्रिशिएट योर अंडरस्टैंडिंग लेवल कि पेशेंट के पास पहले कितना नॉलेज है। दूसरा ये कि पेशेंट इस काबिल है कि आप जो टीचिंग कर रहे हैं, टीचिंग देना चाह रहे हैं, वो उसको, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मैं आपको इसी तरह बता रहा हूँ, और आप इसी तरह याद रखना। इज अ पेशेंट, योर पेशेंट इज एबल टू अंडरस्टैंड द इंस्ट्रक्शन व्हाट यू वांट टू डिलीवर। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपका पेशेंट फिजियोलॉजिकली स्टेबल है कि नहीं है, ठीक है। आपका पेशेंट लर्निंग के लिए रेडी भी है कि नहीं है, ठीक है। आपका पेशेंट लर्निंग के लिए विलिंग भी है कि नहीं है। आपके पेशेंट की, आप जो कुछ लैंग्वेज बैरियर तो नहीं है, आपका पेशेंट पेन में तो नहीं है, आपका पेशेंट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में तो नहीं है, आपका पेशेंट लॉस ऑफ सेंसोरियम में तो नहीं है, ठीक है। आपके पेशेंट का लेवल ऑफ एजुकेशन या अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी कितनी है, क्या है? क्या आपका पेशेंट इंफॉर्मेशन जो आप दे रहे हैं वो रिटेन कर सकता है या उसको लिख के देने की जरूरत है? क्या आपका पेशेंट हियरिंग लॉस के साथ तो नहीं है? क्या आपका पेशेंट विजन लॉस के साथ तो नहीं है? समझ रहे हैं आप मेरी
फिजिकल एंड मेंटल स्टेटस ऑफ द पेशेंट मस्ट बी नोन। वेरी गुड। आप ये सारी चीजों का हम नर्सिंग प्रोसेस को कंपेयर करके पढ़ रही हैं टीचिंग एंड लर्निंग के साथ। ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ठीक हो गया। फिजिकल एंड मेंटल स्टेटस ऑफ द पेशेंट मस्ट बी नोन। यू शुड हैव अ फेमिलियर कि पेशेंट आपका रेडी भी है, विलिंगनेस भी है कि नहीं है, आपका पेशेंट फीडबैक आपको दे रहा है कि नहीं कर रहा, डिमॉन्स्ट्रेशन करके दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा, आपका पेशेंट सो तो नहीं रहा। आपने ये सारी चीजों का मद्देनजर रखना। ओके, फिर मैं डायग्नोज पे आता हूँ, फिर प्लान पे, फिर इम्प्लीमेंटेशन एंड देन एवेल्युएशन। अभी थोड़ी सी ये चीजें सीखने का। Learning is a process of assimilating the information what are resultant change in the behavior. Change in the behavior, change in the behavior. First of all, we will check the patient level after them. Yes, obviously. Learning की definition इसमें bookish definition मैंने लिखी है। Teaching की definition लिखी है। Teaching is an activity used by teacher to assist the learner to absorb the new information. Obviously यहाँ मैं आपको एक एक्टिविटी में इन्वॉल्व रखता हूँ, मैं आपको बुकिश नॉलेज शेयर करता रहता हूँ, ये असिस्ट करता हूँ आप लोगों को ताकि आप तक न्यू इंफॉर्मेशन पहुंचे। कंसिस्ट ऑफ द एक्टिविटीज दैट प्रमोट द चेंज। चेंज का मतलब ये है कि एडिशन। इफ्रा एंड आपदा मेरी दोनों बात को आप माइंड ना करना। चेंज का मतलब होता है एडिशन ऑफ द इंफॉर्मेशन। टीचिंग इज अ गोल डायरेक्टेड प्रोसेस दैट प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटी फॉर, बेसिकली इसमें लर्निंग की प्रॉपर अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है थ्रू द टीचिंग। द नर्स empower the client in self care abilities। self care abilities को जो है वो empower कर सकती है नर्स, providing the information to client about the specific disease process, treatment methods and health promoting behavior। मुझे ये बता दें, किसी भी क्लाइंट को अपनी डिजीज का नहीं पता होगा जब तक उसको एक नर्स या डॉक्टर एक्सप्लेन नहीं करता। ऐसा ही है कि नहीं? आप जब तक अपने पेशेंट को उसकी डिजीज के बारे में नहीं बताते हो, उसकी ट्रीटमेंट मोडालिटीज के बारे में नहीं बताते हो, उसकी अवेलेबल जो ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं उसके बारे में नहीं बताते हो, तो क्लाइंट कोई भी पेशेंट को पता नहीं चलता। ठीक है। बिलीव अबाउट लर्निंग। अच्छा, ये थोड़े से बिलीव्स हैं लर्निंग के बारे में। ईच इंडिविजुअल हैज अ कैपेसिटी टू लर्न। लर्निंग एबिलिटी वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एंड सिचुएशन। अब मैं कहूँ कि हर बंदे की कैपेसिटी जो है ना लर्निंग की वो डिफरेंट है। मैं कहता हूँ, मैं फॉर एग्जांपल मेरी लर्निंग कैपेसिटी हबीबा अवान से कम है मिसाल के तौर पे, या हबीबा अवान की लर्निंग कैपेसिटी ज्यादा है रोनाल्ड से। ठीक है, बिकॉज के हर किसी का अपना एक होता है ना कि मेंटल कैपेसिटी ये अपने कंट्रोल में तो नहीं होती। द स्पेस ऑफ लर्निंग वेरीज फ्रॉम ईच पर्सन। यस, कुछ लोगों में सीखने की ज्यादा इच्छा होती है, किस में कम होती है। लर्निंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस अकरिंग थ्रू आउट द लाइफ साइकिल। ओके, अब रोनाल्ड को देख लें आप, लर्निंग एक ऐसा प्रोसेस है, अभी तक इस उम्र में भी वो लगे हुए हैं। ठीक है। एंड लर्निंग कैन अकर इन अ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सेटिंग्स एंड इंटरेक्शंस। एंड लर्निंग इज एन इंडिविजुअल लर्निंग। न्यू इंफॉर्मेशन इज बेस्ड ऑन द प्रीवियस नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जो लर्निंग न्यू इंफॉर्मेशन होती है, ये हम जो लर्निंग कर रही हैं वो ऑब्वियसली हमारे प्रीवियस नॉलेज एंड एक्सपीरियंस को भी मद्देनजर, उसका भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। मोटिवेशन एंड रेडीनेस आर नेसेसरी फॉर लर्निंग टू अकर। एंड ऑब्वियसली मैं आपको मोटिवेट भी करता रहूं, मैं आपको रेडी भी साथ में करता रहूं कि ये बहुत क्लास है, इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है, या वैसे भी आप टीचिंग एंड लर्निंग ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अपना रोजाना पे देख लेते हो, तो एटलीस्ट जब आप इमरजेंसी में क्लाइंट देख रहे हो तो उसको ये बता दो कि जब भी आपका ब्लड प्रेशर, आपको चक्कर आने लगे या करने लगे, आप थोड़ी देर बैठ जाएं और अपना ब्लड प्रेशर चेक करें। आप स्टेथोस्कोप आप बीपी ऑपरेटर घर में रख सकते हो, आप अपनी सेल्फ केयर मॉनिटर ब्लड प्रेशर। तो ये क्या होती हैं सेल्फ के जो है वो कुछ मैयर्स होते हैं जो आप अपने क्लाइंट को टीच कर रहे होते हो। ठीक है, प्रमोट द फीडबैक फैसिलिटीज लर्निंग, और आप इस तरह फीडबैक भी अपने लर्नर को दे सकते हो। पर्पस ऑफ क्लाइंट टीचिंग क्या हो सकते हैं पर्पस? मुझे एक बता दो, क्या मैं स्लाइड पढ़ता रहूं? सारे बंदे एक एक मुझे पर्पस बताओ। शुरू हो जाएं हबीबा से, फिर रोनाल्ड, जूलियस आज आया नहीं है, आसमा खलील बोले, सिदरा जमील भी बोले। आसमा खलील आप हैं?
दूसरे नंबर पे आबदा बताएंगी, चौथे नंबर पे इकरा बताएंगी। शाबाश, जल्दी से। कोई नहीं बोल रहा। पर्पस ऑफ टीचिंग क्या हो सकते हैं जी? आप सबसे पहले गोल ऑफ हेल्थ इज टू हेल्प द इंडिविजुअल achieve the optimum state of the health through their own action behavior to help bridge the gap between what the client knows and what the client needs to know in order to achieve the optimum health. Purpose of client teaching. The client teaching is done for the variety of the reasoning, include the promotion of the wellness. अब आपने ये हमेशा याद रखते जाना है, ठीक है? Promotion of wellness, prevention of disease, restoration of health, and facilitation of coping ability. अब मुझे बताएं आप सब में से प्रमोशन ऑफ वेलनेस की कोई एग्जांपल दें, प्रिवेंशन ऑफ डिजीज की कोई एग्जांपल, रिस्टोरेशन ऑफ द हेल्थ एंड फैसिलिटेशन ऑफ द कोपिंग एबिलिटी। जल्दी से मुझे इसकी एग्जांपल विद इन 1 मिनट मुझे टाइप करके।
If a health affair can be better by educating the patient, promotion of the wellness, for example, smoking, Lubana, very good. Ronald, reduce the anxiety, depression, तो education. समझनी है सही तरह पे कि आपने एग्जांपल क्या हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल हेल्थ प्रमोशन में आप पेरेंटिंग स्किल समझा सकते हैं, न्यूट्रिशन से रिलेटेड समझा सकते हैं पेशेंट को, एक्सरसाइज, रिड्यूस वेट एंड फैमिली प्लानिंग एंड इलनेस इंजरी प्रिवेंशन में आप बता सकते हो कि इम्यूनाइजेशन, हेल्थ स्क्रीनिंग, स्मोकिंग सेजेशन, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन एंड सेफ्टी मेजर्स ये सिखा सकते हो। हेल्थ रिस्टोरेशन में आप मेडिकेशन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिटी रिसोर्सेज इंफॉर्मेशन अबाउट द ट्रीटमेंट मोडालिटी समझा सकते हो। फैसिलिटेटिंग कॉपिंग में आप जो है सेल्फ यूज ऑफ द मेडिकल इक्विपमेंट्स and dietary modifications, information about the disease process and counseling related to anger, grief, self-esteem and stress management, ये सिखा सकते हो। समझ आई है कि नहीं आपको? इस तरह से आपने जो है ना ओके गॉट इट। प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग, हर चीज के हर प्रोसेस के कुछ ना कुछ प्रिंसिपल्स होती हैं। रेलेवेंस, सबसे पहला प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग जो है ना रेलेवेंस है कि जो कुछ आपने गैप जो फाइंड आउट किया है कि सबसे पहले टीचिंग जो है ना उससे रिलेटेड होनी चाहिए, उस गैप से रिलेटेड। आप समझते हो कि पेशेंट को उसकी डिजीज के बारे में नहीं पता, तो आपने उसको पेशेंट को जो टीचिंग करनी है उसकी डिजीज के बारे में करनी है। ये नहीं कि उसको मैथमेटिक्स पढ़ाने बैठ जाएं आप, ठीक है। टीचिंग शुड बी अकॉर्डिंग टू दी उसमें रेलेवेंट होनी चाहिए मटेरियल जो है। Material should be meaningful to the client, easily understood by the client, related to the previously informed learned behavior and motivation. आपको अपने क्लाइंट को साथ साथ में मोटिवेट भी करना होता है और पूछना होता है कि वो क्या आज, जैसे एक बड़ा अच्छा तरीका होता है कि आज हम सीखेंगे कि किस तरह से आपने अपना टेम्परेचर चेक करना है, ठीक है। वांट टू लर्न एंड परसीव वैल्यू ऑफ द इंफॉर्मेशन एंड रेडीनेस, आपका रेडी है सीखने
क्योंकि नहीं है, पेशेंट को आपने मॉर्फिन लगाया हुआ है और कहें कि आ जाओ जी मैं आपको सिखाऊं, it will be injustice to the client. Client should be able and willing to learn. Maturation, your client should be आपदा से मैंने क्वेश्चन पूछा था तो आपदा ने readiness and maturation, mentally able to learn and have a request, cognitive and psychomotor abilities, and participation. Your client should be participated in a activity you are carrying out, and active involvement promote the learning. अब वो जो एक्टिवली पार्टिसिपेट होकर किसी भी एक्टिविटी में किसी सेशन में हिस्सा लेते हैं वो फास्ट लर्न करते हैं देन दोज हु आर नॉट. रीइंफोर्समेंट, फीडबैक टू द लर्निंग बी पॉजिटिव एंड इमीडिएट. रीइंफोर्समेंट में आप जो है ना आप का जो फीडबैक होना चाहिए, मिसाल के तौर पे आपको कोई चीज आई जाती है और वापस भी डेमोन्स्ट्रेशन मांगी जाती है तो आप उसको क्विक बताते हो. And organization, the material should incorporate previously learned information and be presented in a sequence of a simple to complex. And repetition is the retention of the material, is a reinforced practice, and repetition and presentation of the same material in a variety of ways. Repetition, रिपीट आप एक एक चीज को बिल्कुल नहीं करना. अब ये है कि बहुत ज्यादा नहीं करना है, आपने उतना रिपीट करना है जितना कि उसको उसकी अंडरस्टैंडिंग काफी हद तक डेवलप हो जाए. बैरियर्स टू लर्निंग, आप समझते हैं कि कुछ बैरियर्स भी हैं लर्निंग में, जैसे आजकल कोरोना आप अपने लिए कि ये एक हमारे लिए आपने लर्निंग एंड जो स्टडीइंग में एक बैरियर है. जवाब नहीं आ रहा किसी की तरफ से. ओके, एनवायरमेंटल, सबसे पहले एनवायरमेंटल बैरियर हो सकते हैं, कुछ इंटरप्शंस आ रही है, लैक ऑफ प्राइवेसी है, मल्टीपल स्टिमुलाई हैं. सोशियो कल्चरल इंक्लूड लैंग्वेज, अगर लैंग्वेज लर्नर की और टीचर की डिफरेंट है तो लर्निंग में हर्डल्स आती हैं. वैल्यू सिस्टम, education background, internal barrier include the एंजाइटी है, फियर है, एंगर है, डिप्रेशन है, या इनएबिलिटी टू कंप्रीहेंड एंड फिजियोलॉजिकल पेन, फैटीग, सेंसरी डिप्राइवेशन एंड ऑक्सीजन डिप्राइवेशन. तो इसमें क्या है, आपकी लर्निंग जो है वो कम हो सकती है. प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटेड टू द टीचिंग, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड. The legal defining of definition of the nursing teaching is a part of the routine nursing care, mandated by the several accrediting bodies, JCIA and the Patient Bill of Rights. Informed consent for the treatment procedures require teaching.
documentation. From a legal perspective, if the nurse cheats the client and fails to document it, then the educational activity never. आपने अगर क्लाइंट को कुछ सिखाया है तो उसको डॉक्यूमेंट करना भी बहुत जरूरी है कि आपने इस पर टीच किया है अपने क्लाइंट को। जो कुछ आप लिखेंगे तो वो कुछ होगा, ठीक है, वो एक रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाता है। जो कुछ आप नहीं लिखते तो वो नहीं होगा। Elements for documenting the education and events for documenting client education in all practices settings include content thought कि पहले आपने सिखाया क्या है, टीचिंग मेथड यूज, ये टीचिंग का मेथड कौन सा था, व्हाट वाज सिखाया क्या गया है, मेंबर कोई मेंबर फैमिली मेंबर को सिखाया है, केयर टेकर को सिखाया है, क्लाइंट फैमिली रिस्पॉन्स टू द टीचिंग एक्टिविटी, अप्रोचेस ऑफ टीचिंग डॉक्यूमेंटेशन। ओके, ये दोबारा से वही स्लाइड आ गई है जी। हेल्थ प्रमोशन is parenting skills, nutrition, exercise, family planning, and immunization, health screening, smoking cessation, rest, self-examination, self-mayas, and health restoration, learning through life cycle. Child, हम देखें डिफरेंट डेवलपमेंटल स्टेजेस होती हैं और लर्निंग भी आपकी जो है वो डिफरेंट एज ऑफ लाइफ के साथ साथ जो है ना वो चेंज होती रहती है, ठीक है। एडोलेसेंट child readiness for learning varies during the childhood according to the maturation level, and the young child learns through play, and older children use of the art material and medical supplies, for example the medicine cups, putting bandages on the dogs, and adolescents conceptualize the relationship between the things, advanced reading the skills and comprehension ability, peers sports strongly influence group meetings, teach by acting as a role model. Guidelines for teaching the children. अब आपने बाज़ का बच्चों को भी सिखाना होता है हॉस्पिटल सेटिंग्स में कि आप अब इतने छोटे बच्चों को तो नहीं सिखा सकते, कम से कम 10-12 साल का, तो आपने हम काफ़ी पेशेंट्स को एजुकेट भी करते थे, उनके पेरेंट्स को भी एजुकेट करते थे, family members को या उनके केयर टेकर। Make sure the client is comfortable. Encourage caregiver the participation. Assess the developmental level. Do not developmental level and assess the client learning readiness and motivation. Assess the client psychological. Determine self-care abilities of a client and caregiver. Use the play, limitations, and role playing to keep the learning fun and meaningful. Use different visual stimuli such as book, chalkboards, and videos to convey the information and check understanding. Use terms that are easily understood by the client and caregiver, and provide the frequent repetition and enforcement. Develop the realistic goals that are consistent with the developmental abilities. Verify the client understanding of the information. Okay, learning throughout the life cycle. And older adults, aging is accompanied by many physiological changes, have the perceptual impairments such as impaired vision and hearing, and provide the large print written material. Client can hear all your instructions and directions. Guidelines for teaching the older adults is to make sure that your client is comfortable. Pain, fatigue, and hunger can impair the learning, obviously, and assess the learning, the client's learning readiness and motivation. Also assess developmental level. Do not equate with the developmental level, and assess client physiological status, depression, severe anxiety, and denial interfere with the learning. Determine the client self-care ability and
Use the terms that are easily understood by the client, avoiding talking down to the client and condescending and paternalistic manners impedes learning. And determine the time of the day in which the client is better able to concentrate. Adjust for the perceptual impairment and individualize teaching strategies accordingly. Guidelines for teaching with a sensory impairment, for example, I have already explained you कि कुछ patients की memory impaired होती है तो use repetitions, use a variety of cues, verbal, written as picture and symbols. Um, for really impaired client and provide the large print material, provide the prescription eyeglasses and magnifying glasses, provide the adequate lighting while reducing glare. For hearing impaired client के लिए face and client directly when you speak and use a short sentences words easily understood. Use signals to reinforce verbal information, point gestures to demonstrate and eliminate the distracting noise or the activities from the environment such as possible. And for all clients, encourage the client involvement and participation, ask for feedback and listening activity, and provide the frequent feedback. अच्छा ये टीचिंग एंड लर्निंग का एक जो है ना मैं आपको जो बताना चाह रहा था ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है ना स्लाइड है ठीक है असेसमेंट में आप देखें टीचिंग लर्निंग में आइडेंटिफिकेशन ऑफ लर्निंग नीड्स देन आप प्लानिंग कर रहे हो गोल ऑब्जेक्टिव्स कंटेंट्स बनाते हो फिर आप इम्प्लीमेंटेशन ऑफ टीचिंग स्ट्रेटजीज एंड देन एवेल्युएशन इज द लर्निंग प्रोग्रेस एंड टीचिंग एफिकेसी ये आप सबको याद हो जानी चाहिए ये जो मैं आपको बताया
ठीक है, ये स्लाइड आपको गो थ्रू करनी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड फॉर यू। एंड असेसमेंट में हमने पहले बात की आपसे कि nurses assess each learning situation for every client, and several factors need to be considered during the assessment, include the learning style, learning needs, potential learning needs, ability to learn and readiness to learn, and client strength and previously knowledge. इंशाल्लाह बाकी कल कंटिन्यू करेंगे। मैं अटैक आने लगा हूँ, जल्दी से मुझे ओके का टेक्स्ट करें जो जो इस वक्त प्रेजेंट है, ठीक है? जो ओके का मैसेज करें मैं उसी के अटेंडेंस लगाऊंगा।